हसन शाहिद। जी सर। जी भाई, अब इसके बाद क्या करना है? फिजिकल कनेक्शन ब्रेक नहीं है, अब प्रॉब्लम कैसे फाइंड की जाए? सर पहली पिंग सक्सेसफुल हो जाती तो इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल कनेक्शन का तो कोई मसला ही नहीं है, तो यही होगा कि मिस डायरेक्शन हो। मिस डायरेक्शन क्यों हो रही है? तो सवाल ये बनता है ना कि पहला पैकेट क्यों जो है वो उसके पास जा रहा है, फिर दूसरे से लेकर पांचवें पैकेट तक मिस डायरेक्शन क्यों हो रही है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ कट गई थी। मैं कह रहा हूँ कि सवाल ये बनता है कि पहला पैकेट क्यों जो है प्रॉपर जा रहा है सी पे, अगले चार पैकेट जो हैं वो क्यों जो है वो उसके डेस्टिनेशन पे नहीं गए, सी पे नहीं गए, कहीं और चले गए? आप कह रहे हैं मिस डायरेक्शन हो गई। जी सर, सर पढ़ा नहीं मैंने सर ये। पढ़ा ही नहीं है। अच्छा। वासिक हुसैन। जी सर। हाँ। बताएं आगे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है इसमें? सर आवाज़ कट रही है आपकी। प्रॉब्लम क्या है इसमें, किस वजह से जो है वो पैकेट नहीं जा रहा है सी पे? सर इस पे वो मतलब ब्लॉक ब्लॉक तो नहीं लगा हुआ एसीएल वगैरह? मुझे क्या पता, केस सर स्टडी ब्लॉक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आपने? केस स्टडी पढ़ी नहीं है तो आपने? जब केस स्टडी नहीं पढ़ी तो फिर ऐसे ही सवाल आएंगे ना भाई। सर ब्लॉक की वजह से ही रुकते हैं ना पैकेट, तो उसी की वजह से नहीं जा रहे होंगे और कहीं लिखा हुआ है इसमें केस स्टडी में? जी कहाँ लिखा हुआ है, दिखाएं। ऊपर लिखा हुआ है ना सर, केस स्टडी मिसकॉन्फ़िगर्ड वीएलएसएम। नहीं तो वीएलएसएम का मिसकॉन्फ़िगर्ड को सोचो ना, एसीएल कहाँ से बीच में आ गया? इस केस स्टडी में कहीं पे बुक में कहीं लिखा हुआ है कि इस राउटर के ऊपर जो है वो एसीएल अप्लाई किया हुआ है, इस पीसी को कम्युनिकेट नहीं करने देना किसी से, ऐसा कहीं लिखा हुआ है इस केस स्टडी में? नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ सर। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं एसीएल लगा हुआ है इस पर? तुक्का मार रहे हैं? सर कॉन्फ़िगर्ड वीएलएसएम जो है, मतलब इसको पैकेट भेजने के लिए इस नेटवर्क पे वीएलएसएम कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो सही तरह से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है इस वजह से। मसूद अली आरिफ। जी सर। कोई सोल्यूशन है आपके पास? सर मैं खुद सॉल्यूशन सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। जाहिर है पढ़ा नहीं तो फिर कैसे हो सकता है? यही तो देखना है कितने लोगों ने पढ़ा है। शरून परवेज। यस सर। है आपके पास सोल्यूशन कोई? नो सर। साद अहमद। साद अहमद। साद अहमद, आवाज आ रही है मेरी आपको? साद अहमद, एब्सेंट लगा रहा हूँ साद आपकी। जीरक साजिद। यस सर। जनाब, कोई सोल्यूशन है आपके पास? यस सर। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कोई सोल्यूशन सर है आपके पास? सर आपने पूछा कैसे, मैं जस्ट जो है वो अभी अभी लॉग इन हुआ हूँ,
आपने मुझे अभी भी जो है वो एंटर किया क्लास के अंदर, मैंने तो अभी आपका सवाल भी नहीं देखा जब से लास्ट मीटिंग वो हुई है। पूछा बस क्या सर आप? जब सवाल कर लो तो रोना शुरू कर देते हैं। सर मैं जस्ट अभी अभी लॉग इन हुआ हूँ आपके सामने, आपने तो मुझे जो है वो अभी किया है। मैं तो कह रहा हूँ, आप रोना शुरू कर दिया ना आपने। सवाल ये है कि मिसकॉन्फ़िगर्ड वीएलएसएम आपने पढ़ के आए हैं? अब जवाब देना। हेलो जीरक, सर मैं वही सर मैंने थोड़ी बहुत आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस सर आ रही है सर आवाज़। जी अब आ रही है, बोलें। सर मैंने बुक में से नहीं पढ़ा सर, बुक में से नहीं पढ़ा सर। जो आप सबसे पूछा ना कि बुक पढ़ी है, तो मैंने सर बुक में से नहीं पढ़ा। सही, ठीक। मतलब अभी भी मिड टर्म का रिजल्ट भी आपको मिल गया, उसके बाद भी आप लोग जो है वो बुक नहीं पढ़ के आए, आपने जो है पढ़ना शुरू नहीं किया। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि जो लोग बुक नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तो ये कोर्स पास करना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आप पढ़ के नहीं आते, एक हफ्ता हो गया। सर बुक में इंग्लिश थोड़ी मुश्किल होती है पढ़ना। पढ़ा छोड़ें यार, हाथ ही नहीं लगाते तो कहाँ से इंग्लिश पढ़ना मुश्किल होगी। इससे आसान बुक आप मुझे दिखाते हैं कहीं और बुक लिखी हुई। आपने तो स्लाइड्स नहीं पढ़ी, बुक की बात तो छोड़ दें। जैसे ऐसे लोग रिप्लाई कर रहे हैं उससे यही पता लगता है ना कि जो है वो स्लाइड तक नहीं पढ़ी है। ये इको रिप्लाई और रिक्वेस्ट क्या होता है अम्मार? सर ये पीसीई जो भी यूजर इन डिवाइस होती है वो एक भेजती है रिक्वेस्ट। अगर वो जाके वापस आ रही है मींस कि आपका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट है। और कमांड क्या दूसरा है? कमांड क्या है? कमांड क्या सर? कमांड नहीं याद आ रही सर। ये मैंने स्लाइड से खोल के कुछ समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा स्लाइड में लिखा हुआ है ना, ये देखें, कुछ टेबल दिए हुए हैं, आईपी और मैक को मैच किया हुआ है, कोई रीजंस दिए हुए हैं। तो सर ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल वाला वही मसला तो नहीं है? अगर ये क्या होता है आर्प में, क्या होता है सर आर्प? मुझे और नहीं पता। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं क्लास से पूछ रहा हूँ। आर्प और रिवर्स आर्प था ना, नेटवर्क लेयर की जो है वो प्रोटोकॉल थे, आर्प और रिवर्स आर्प। तो आर्प में क्या होता था? वो मैक एड्रेस को देख के सर वो भेजता था, याद आ रहा है कुछ आप। आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए होता था आर्प। ठीक है ना, मैक एड्रेस के साथ आईपी एड्रेस मैच होता है जी। देखिए स्टूडेंट, बात सुनिए, अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 60 नंबर भी नहीं आप ले सकते। ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड की बात तो छोड़ दें, आप 60% मार्क्स भी नहीं ले सकेंगे इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। और जब मिड टर्म का वाइवा हुआ था प्रोजेक्ट का, उसमें भी आप लोगों ने देख लिया था कि सारी चीजें डिटेल में पूछी जा रही थी। अब मुझे YouTube पे रिप्लाई चाहिए कि आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं। मतलब इतने एक्सपर्ट हैं दुनिया में, ऐसा कोई एक्सपर्ट मैंने देखा नहीं है कि जो क्लास का लेक्चर सिर्फ सुन के जो है वो 100% कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं। क्या आप लोगों को जो है वो लेक्चर दोबारा जहमत नहीं होती, दोबारा जो है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन लें?
ये वो चीज नहीं है कि आपको चॉइस दी जाए कि आपके पास 4 ड्रामे जो है वो सीरीज में आ रहे हैं टीवी पे, उसमें से आपको जो है वो अच्छा वाला ड्रामा कौन सा होगा वो आप सेलेक्ट कर लें। ये वो चॉइस नहीं है कि मूवीज मल्टीपल लगी और उसके अंदर से आप सेलेक्ट करें कि फला मूवी मुझे देखनी है, फला नहीं देखनी। ये आप चॉइस सेलेक्ट कर चुके हैं, आपके जो है वो कोर्सेज सिलेक्टेड हैं, अब आपको सुनना लाजमी है। नहीं समझ में आएगा, दोबारा आपको समझना होगा, दोबारा आपको पढ़ना होगा, दोबारा आपको बुक से भी पढ़ना होगा। अगर चीजें नहीं समझ में आएंगी तो एग्जाम उसके बगैर नहीं दिया जा सकता। और आपने देख लिया कि पेपर जो है वो कहीं से आपको अगर सोल्यूशन मिल गया था तो मुझे बता दें, उस पर यकीन कर लें कि फाइनल एग्जाम भी फिर उसी तरह से होगा, कहीं से सोल्यूशन आपको मिल गया। जब आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि ऐसा पेपर होता है, क्विज ऐसे होते हैं जो कि कहीं पे दुनिया में सोल्यूशन नहीं उसका मिल सकता। पेपर बनाने में कितनी देर लगती है, तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही जो है वो एग्जाम कर सकते हैं। लैब में आखिरी प्रोटोकॉल कौन सा कॉन्फ़िगर हुआ है आपका? सर ACL हुआ, ACL हुआ, EIGRP पे ACL करवाया सर। EIGRP को हुआ है? यस सर। ओके, काम क्या नोट पैड किधर है? चलिए वैसे ही कर देते हैं। अभी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपके? सर केस स्टडी के लिए मिसकॉन्फ़िगर लेसन। सही। अभी भी काफी चीजों में जैसे अमेज़न में इस तरह की हमारे यहाँ मार्केटिंग नहीं होती है। चलिए जी, और कौन रह गया है? हाँ जी सोहेब, इफ्तिखार, आपको मेरी आवाज आ रही है? इफ्तिखार भाई ये ज्वाइन क्यों करता है जब इसने जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करना होता? तो साद अहमद, अजीब बात है। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं आप?
पहले भी काफी दफा आपको जो है वो नाम आपको कॉल किया है। डेंटिस्ट के पास आया था, किधर जा रहा हूँ? हाँ तो डेंटिस्ट के पास बैठे रहो ना। सॉरी सर, वो दरअसल कॉल आई हुई थी, कॉल में था। तो क्लास में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई मुझे? जी जी अभी बता रहा हूँ जी, बोले सर। कुछ नहीं कह रहा मैं, सुकून से तुम डेंटिस्ट को दांत दिखाओ। ओके, मौजे करो। हाँ जी अम्मा जी सर। AIGRP कॉन्फ़िगर करवाओ इस पे, इस राउटर पे। सर लिख के भेज दूं? नहीं बोलो भाई। अच्छा, राउटर EIGRP कोई भी आईडी दे दें सर, मेरी चलें। नेटवर्क 19.56 डॉट। सर मेजर नेटवर्क ले लें तो 00 और इनवर्स इसका सबनेट मास्क मुझे जरा 2 मिनट निकालने दें सर। 00 सर मेजर नेटवर्क से नहीं हैरान हो रहा हूँ बेटा, नहीं मैं हैरान हो रहा हूँ, ये मेजर नेटवर्क कैसे हो गया भाई? ये नहीं सर, आप उसको वो कर दें .78.90 और मैं इसका इनवर्स आईपी सबनेट मास्क में नहीं मेजर नेटवर्क से कॉन्फ़िगर करो भाई, मेजर नेटवर्क से कॉन्फ़िगर करो, वो बताओ। आगे बोलो जल्दी बोलो सर। इनवर्स सबनेट मास्क कैलकुलेट नहीं ना, अभी इनवर्स सबनेट मास्क नहीं करना, अभी मुझे मेजर नेटवर्क करना है। अच्छा, फिर उसके बाद नेटवर्क लिखे 2324 दूसरा मत के नेटवर्क क्या लिखूं? 23.24.00 देन और नेटवर्क 189.10 0.0 और इसके आगे सर इनवर्स मार्क्स आएगा ना, और नो ऑटो समरी और एग्जिट। ठीक है। अच्छा सोहेब, इसमें कोई गलती है या सही है कोड? जल्दी से चैप्टर मुझे क्लोज करवाना है, अगला चैप्टर पढ़ाना है, जल्दी से बोलो। सोहेब हाँ भाई बताओ क्या लिखा था मैंने? सर आपने नेटवर्क वो EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहे थे वो? हाँ कौन सा नेटवर्क था? 195 क्या क्या थे? मैंने सर गलत बता दिए थे थोड़े। वो क्या गलत बताया था? मैं मेजर नेटवर्क में चला गया था, 2 मैंने लिए थे, बाकी फिर उसको मैंने तो मेजर नेटवर्क भाई 3 ऑक्टेट का होता है ना, 2 ऑक्टेट का कहाँ से हो गया? वो सर वही गलती हो गई सर। नहीं कहाँ से गलती? तुम तो जो है वो सबनेट बताने के लिए बात कर रहे थे। 195 की आईपी है और तुम नेटवर्क जो है बता रहे हो 2 ऑक्टेट का। अजीब जो है वो गेम तुम लोग खेल रहे हो, अभी तक तुम लोगों को यही चीज समझ में नहीं आई। फिर 23 का नेटवर्क था, उसमें भी तुम 2 ऑक्टेट बता रहे हो। 23, 24, 25 जी सर वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी भी माशाल्लाह। सर 0.0 आएगा और अगला नेटवर्क 189.10 फिर उसके बाद .0.0।
189 यस सर 189 उसके बाद नो ऑटो समरी और देन एग्जिट। जी अम्मार भाई, सर ये मसला मैंने पेपर में भी किया है, ये मैं जानता हूँ सर, ये एरर है कब तक मेरे करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? और आप लोग लैब कर चुके हो? कैसी लैब की है? लैब में नंबर कैसे मिल जाते हैं? सर नहीं मिल रहे लैब में भी सर। अरे लैब में भी नंबर नहीं मिल रहा? हाँ सर यही पॉइंट हो गया है सर, लैब में नहीं भी नहीं। ये तो एक कोड हो गया भाई। अब जो है मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ कन्फिगर करना है। कौन हेल्प करेगा मेरी? अब मुझे डायग्राम भी फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। माशाल्लाह, बार बार ये काम करो, फालतू जाए टाइम जाए। क्या था 195.67.78.90 ऐसा कुछ था, /25 था। अच्छा जी, यहाँ क्या था? इधर 23 था .10.6.9 स्लैश। सर 23, 24, 25 ये था। एक ही बात है, प्रीफिक्स बताओ और कितना आगे था? इसका प्रीफिक्स 24 था। इधर था 189.10.89.50 /26। चलो जी। अब कौन करवा रहा है वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ? कौन कन्फिगर करा रहा है? हमजा खटक, तुम्हारा नाश्ता हो गया? हमजा खटक जी सर हो गया। बोले, कोड बताएं। तो वाइल्ड कार्ड मास्क बताऊं सर? कॉन्फ़िगरेशन बताएं विद वाइल्ड कार्ड मास्क। सर ये अब सर ये भी आप दे दें सर उस पे। जी, उसके बाद सर नेटवर्क। एक मिनट। सर नेटवर्क देंगे 195.67 .67.80.0 80 सर क्या? नहीं सर ये जो लिखा है 78.0 8.0 देन सर इसके आगे इसका वो मास्क देंगे सर। दे लिखे ना, बोले सर 0.0.0.7 गलत। 7 कैसे आया? 26 है। 26 नहीं है, 25 लिखा हुआ है। 26 से भी 7 नहीं होता, 25 से भी 7 नहीं होता। लैब कर ली ना हमजा खटक? जी सर। कैसे कर ली? सर लैब में तो इनवर्स मार्क्स नहीं लिखवाया उन्होंने, मेरे लैब में पूरे नंबर है इसके सर। ये वाइल्ड मार्क्स नहीं किया सर, वाइल्ड मार्क्स मैंने लिया सर।
ठीक है, इफ्तिखार हुसैन क्लास में आ गए कि नहीं आ गए अभी तक? सर वो एक कुछ काम कर रहा था, एक अपना दांत निकलवाने गया था। आप अपने कान निकलवाने तो नहीं गए थे? तो आपकी आवाज, तो आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? इतनी देर से मैं आपको नाम कॉल कर रहा हूँ। सर अभी तो आपने नाम नहीं लिया सर, जब मैं गया था तब आपने नाम लिया था। कहाँ गए हुए थे? वॉशरूम। 2 मरतबा? 2 मरतबा नाम लिया आपने? तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं सवाल? पूछ तो रहा हूँ, वाइल्ड कार्ड मास लिखवा दें। सर किसका? आपका नाम अभी नहीं है लंच 2 बजे ब्रेक दे रहा हूँ ना, फिर खाते हैं। 10 मिनट लगेंगे, आप लोग शुरू करो। जी भाई, इसमें जो है तरीकाकार ये था कि 32 बिट में से, टोटल 32 बिट्स हैं, माइनस कर दें जो गिवन है। कितना गिवन है? 25। क्या आया? 7। तो जब मैं 7 बिट को ऑन करूंगा, इनवर्स मास्क है ना, वाइल्ड कार्ड मास्क है, तो राइट साइड से 7 बिट मुझे ऑन करनी है, और राइट साइड से सिर्फ 7 बिट मुझे ऑन करनी है। तो जब मैं राइट साइड से 7 बिट ऑन करूंगा तो फिर मुझे जो है वो 1 2 3 4 ये लिखना होगा। जब मैं ये लिखता हूं तो मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लें ये क्या आ रहा है। ये तरीका कार है इनवर्स मास्क का। और दूसरा तरीका क्या है, 25 बिट ऑन है ना, उधर जो प्रीफिक्स लिखा हुआ है 25 का, तो 25 बिट को ऑफ करके और जहां पर ऑन है वहां पर ऑफ कर दें और ऑफ वाली बिट को ऑन कर दें, तब भी यही आएगा। अगली जो बिट्स हैं वो भी आपको ऑफ करनी है। 0 0 और आखिरी 0। ये एड्रेस बन जाएगा। ये हमने लिखा है सामने ऊपर जो लिखा हुआ है। तो ये IGRP के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो आपको देना है, मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ ही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। विदाउट वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। सर जहाँ OSPF कॉन्फ़िगर कर लेंगे वहाँ कर देंगे। सर वाइल्ड कार्ड से करवाया नहीं था सर अली बाबर ने, हमने तो सर वैसे ही कर दी नॉर्मल मेजर नेटवर्क से। तो अपडेट कर देंगे, साइड भी कर चुके हैं आपको। तो अपडेट अभी वाइवा होना है ना बेटा, तो वाइवा के अंदर कर चुके हैं, कर देंगे EIGRP में। सर OSPF में कर लेंगे ये, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी सर दोबारा फिर से करने में उसको। कितने राउटर्स हैं जिस पर EIGRP है? आई थिंक सर 4 है। 4 राउटर्स। क्लस्टर्स में 4 राउटर्स है ना। 4 राउटर पे कोड चेंज करना पड़ेगा। यस सर। कितनी देर लगेगी अंदाजन? ठीक है सर, कर लेंगे। सर कर लेंगे, देर का तो प्रॉब्लम नहीं थी, फिर वही था कि कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए ना, फिर कंफ्यूजन हो जाती है इसकी, तो कॉन्फ़िगरेशन भी दोबारा वो नहीं होती, पहले पुरानी वाली वो नहीं होती, रिमूव करनी पड़ेगी, हटानी पड़ती है। तो कितनी देर लगती है बेटा? कितनी देर लगेगी उस पे करने में और दोबारा करने में कितनी देर लगेगी? सर ज्यादा देर तो नहीं लगेगी, लेकिन बस वही कर ली थी सर, फिर प्रॉब्लम होती। कोई बात नहीं, कर लेंगे सर।
जी नेटवर्क आगे लिखवाएं। अब्दुल्ला दूसरा नेटवर्क 189 वाला जल्दी से। Yes sir, 189.10 .10 89.0 89.0। अच्छा यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ इसकी आईपी 95 कर देते हैं इसको। अब बताएं, अब भी 0 ही रहेगा? अम्मार नहीं, ये अब्दुल्ला देख ले। अब्दुल्ला 0 रहना चाहिए। अब गलत है ना भाई? 64 आएगा। जी सर 64 आएगा अब। ये सर वाइल्ड कार्ड में 0.0.0.63। ये अब 32 बिट है, जो गिवन है 26 है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो राइट साइड के 6 बिट ऑन करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लें 00063 आ रहा है, ट्रू। तीसरा हसन नईम यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताएं। 23 डॉट सर AIGRP तो आता है, लेकिन सर ये जो आपने अभी करवाया तो मैं अभी लॉगिन हुआ, थोड़ा नेट का इशू चल रहा था। बस सही है, बैठे रहो। हाशिर अली सर जी। सर इसकी 24 पे पूरा इसका नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा। लिखवाओ ना। 23.10.6. हाँ एंड करके इससे 9 आएगा, लेकिन एंड करके 9 आएगा। 24 नहीं आएगा, 24 है ना, तीन ऑक्टेट आएंगे। फिर लिखवाएं ना। 23.10.6.0 और 24 का आ जाएगा वाइल्ड कार्ड। लिखवाएं 0.0.25 0.0.0.0.255। ठीक है, सही आंसर है। हसन भी सही है, हमजा खटक गलत है। देन नो ऑटो समरी और उसके बाद एग्जिट, ये कोड है वाइल्ड कार्ड मास्क वाला। तो इसी तरह से कोड जो है वो आपको लिखना है उसमें। अगर नहीं लिखेंगे तो मसाइल आएंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा EIGRP का। अच्छा जी, लेकिन जो है वो जो रिप का कोड हमने लिखा है, रिप के कोड के अंदर, क्योंकि वो भी क्लासलेस है और ये भी क्लासलेस है, दोनों क्लासलेस है ना, लेकिन रिप के कोड के अंदर कोई फर्क नहीं है, कोई वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं आता उसमें। रिप 2 में, रिप 2 की बात कर रहा हूँ। रिप 1 में भी वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं आता, IGRP में भी वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं आता। ये पहला कोड है, पहला प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हमने वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा है, EIGRP का। अच्छा, अब जब मैं इसको वाइल्ड कार्ड मास्क के थ्रू करता हूं तो इन दोनों को मुझे एंड नहीं करना होता, बल्कि इन दोनों को मुझे लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करके देना होता है। समझ में आ रहा है? कभी भी हम जो है, जब हम जो है वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं तो हमें जो है वो ऐड नहीं करना है, हमें जो है वो और करना है, लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो लॉजिकल और ऑपरेशन के थ्रू जो है हमें नेटवर्क एड्रेस मिलता है या उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस में पता चलता है कि कौन कौन सी आईपीज जो है वैलिड है, कौन सी आईपीज इनवैलिड है।
कोई सवाल आप लोगों का यहाँ तक? एनीवन? नो सर। किसी का कोई सवाल नहीं है? अटेंडेंस सर काइंडली मेरी अटेंडेंस अभी मार्क कर लें। 8462 मेरी लाइट जाने वाली है तो फिर दोबारा जनरेटर स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप अटेंडेंस ले लो, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं। मैं कौन है? सुहेब हूँ 8462। सर मैं हूँ सुहेब 8462। ठीक है, कर देते हैं अभी। एग्जैक्टली 2 बजे मीटिंग मेरी खत्म लाइट होने में भी जाती 1.5 है। मिनट रहेगा। थैंक यू सर। सर आपने मेरा भी सुना है शायद। अरे इसी का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ना, ये स्टूडेंट जो मौजूद है इसके। यस सर। चलिए प्रिंट स्क्रीन ले लिया मैंने इसका। चलिए अभी की अटेंडेंस तो हो गई है। सर 2:15 पे आना है वापस। बस 2:20 पे हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है।